हम कोंडली विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार जीते हुए विधायक के कार्यालय के पास कुलदीप कुमार मोनू के दफ्तर में हैं। अब हम चलते हैं उनसे सीधी वार्ता करने, हमारे सहयोगी अनिल शर्मा जी। तो आइए अब हम स्वयं उन्हीं की जुबानी उनके कार्यालय में इस जीत के बाद हम उनसे उनका विचार जानते हैं, हम और अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी से। धन्यवाद। तो आइए चलते हैं फिर हम लोग कुलदीप जी को हम लोग दफ्तर और वहाँ दिखाते हैं किस तरह से इंटरव्यू लेते। आप लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। NCR में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बैठे हैं कोंडली विधानसभा की दूसरी बार विधायक बने भाई कुलदीप सिंह के यहाँ, और उनको मोनू भाई भी कहा जाता है, और ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अब की जो चुनाव हुआ ये घमासान 2025, बड़े बड़े महारथी इस चुनाव के अंदर उनके आपने परिणाम देखा क्या रहा, लेकिन इसमें जो जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, ये निगम पार्षद भी रहे हैं, एक बार विधायक भी रहे, उन्हीं अपने स्वयं उपलब्धियों के और अपनी पार्टी के कुछ कार्यों के कारण इनका विजय श्री इस बार हुआ। भाई हम लोगों को थोड़ा देर हो गया इस बार आने में, आपको जीत के हार्दिक बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। आपके चैनल पर आपको जी, हमारे चैनल आपको हम चुनाव में भी कवरेज किए थे और हाँ, तो आप व्यस्तता के चलते आपसे मुलाकात नहीं हो पाता, लेकिन ऑफिस में हम लोग आते रहते थे। ये जो सीट रहा है, ये मोनू भाई की जो कार्यस्थली है, आप किस क्षेत्र से पहले निगम पार्षद? इसी विधानसभा कल्याणपुरी वार्ड से निगम पार्षद था जी। जनता के लिए हमने दिन रात काम किया, साफ सफाई का छोटे मोटे काम जब सिटी सेंटर में आते हैं उनका करने का काम किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी विश्वास कर दूँगी टिकट दिया और मैं विधायक यहाँ बना 2020 में पहली बार, 2025 में दूसरी बार। जनता ने कोंडली के लोगों ने अपने आप को मौका दिया, दूसरी बार विधायक। ये तो सत्य बात है कि हम लोग गलियों में जा के चुनाव के समय भी पड़ताल किए थे, लोग कहते थे नहीं ये जनता से जुड़ा हुआ नेता है कुलदीप भाई, हर घर में आपका वो था। इस समर में आपको जीत कराना ये बहुत बड़ी आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि भी है। तो सबका आशीर्वाद है लोगों का, हम लोगों की सुविधा खड़े रहते हैं, लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं और सब मिलकर जनता का ईमानदारी से काम करते हैं। सही बात है, ईमानदारी से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। जनता की छोटी मोटी चीज़ों में हम लगे रहते हैं, उनके काम में रहते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। आप जनता के बीच के नेता हैं, इसीलिए आपको इस पूर्वी दिल्ली से आपको लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार भी बनाया गया था। तो अरविंद केजरीवाल जी का आशीर्वाद था और उन्होंने मुझे यहाँ से जनरल सीट से उम्मीदवार बनाया था। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी और जनता ने मेरा साथ दिया। मैं काफ़ी कम मार्जिन चुनाव हारा, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिला था। आपने विगत 5 साल में ऐसा कार्य किया था? 2 या 3 कार्य बताइए जो कि इस क्षेत्र के लैंडमार्क साबित हुआ, आपने जो स्वयं कराया। कोंडली विधानसभा की सारी सड़कें, मतलब मैं दावे से कह रहा हूँ कि 80% सड़कें तो मैं बना चुका हूँ आज की डेट तक। अच्छा। और 10% अभी बन रही हैं और 10% बाकी बचेंगी, वो हम बना देंगे। बस सारी कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ी हमने, सारी सड़कें हमने बनाने का काम किया। उसके बाद बड़े लेवल पे पानी की लाइन चेंज की, सीवर की लाइन चेंज की। अभी भी कुछ जगह सीवर की समस्या है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। झुग्गी वगैरह की सारी हमने सड़कें हमारी बन रही हैं, उनमें हम काम चल रहा है। गाँवों की सारी सड़कें हमने बनाई, जो पुराने बारात घर थे, जो पंचायत घर थे, उनको डेवलपमेंट करने का काम किया। 400 बेड का हॉस्पिटल यहाँ लेके आया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो हमारा सेकंड फेज हम बना रहे हैं, 466 बेड का अस्पताल है, वो लगभग बन के अभी पूरा तैयार हो चुका है। 3 बड़े स्कूल में लेके आया, फेज 3 में लेके आया। कोंडली गढ़ौली कुछ 2-3 नए स्कूल मैंने यहाँ बनाने का काम किया। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें, कोंडली का पुल जो भी उसका काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाएगा, वो भी हम पूरा किया। ऐसे तमाम चीज़ें हमने जाटा चौपाल से लेके भव्य द्वार हो, पानी की लाइन है, सब काम करने का काम पिछले 5 सालों में किया। क्षेत्र को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए काम प्रयास किया, इसलिए नतीजा है कि आज हमने दोबारा जनता ने मौका दिया, विश्वास किया। अच्छा, जनता से जुड़ने का वो क्या फॉर्मूला है, थोड़ा बताइए आप एक बार विधायक रहे, एक बार पार्षद रहे, लोग इतनी बड़ी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आपको उम्मीदवार बनाया, पार्टी ने आपके कुछ कार्य और व्यक्तिगत उसको देख कर नहीं दिया? फुल टाइम
काम करते हैं, हम लोग कोई पार्ट टाइम काम नहीं करते। फुल टाइम हमारा काम सुबह उठ के ये होता है जनता के बीच में जाना, उनके मुद्दों को हल करना, उनके बीच में रहना और उनके जैसे बन के रहना। कोई बड़ा VIP प्रोटोकॉल नहीं, कोई VIP चीज़ें नहीं, साधारण तौर पर जैसे एक आम आदमी रहता है वैसे रहते हैं। बस यही जुड़ाव का एक कारण है। आपका ये जो क्षेत्र कोंडली विधानसभा है, यहाँ दिग्गज लोग विधायक रहे, डॉक्टर ज्ञानचंद जी भी रहे, अमरीश गौतम जी भी रहे। अमरीश गौतम जी भी 2-3 बार यहाँ लगभग रहे, आपको भी दूसरा बार मौका मिला। तो यहाँ आपने जो मनोज कुमार जी भी रहे, आप ही के पार्टी से, बाद में उन्होंने पार्टी स्थानांतरण कर लिया, लेकिन आपने वो जो फार्मूला पकड़ा है, ये आपकी जीत एक चर्चा का विषय है। ये तो देखिए सबने काम किया, मैं नहीं कह रहा किसी ने नहीं किया होगा, सबका काम करने का तरीका होता है। मेरा काम करने का तरीका ये, मैं जनता से जुड़ के काम करता हूँ, उनके बीच में रह के काम करता हूँ। बस ये फॉर्मूला, यही एक जीत का मतलब। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी चाहे विधायक हो चाहे पार्टी सांसद, उनके पास एक जनता ने अगर आपको चुन के भेजा है तो आप जनता के लिए उपलब्ध रहो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। किसी पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी का। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो इस क्षेत्र में अब क्या BJP के लोगों ने वोट दिए हैं, कांग्रेस के लोगों ने मुझे वोट दिए, सपोर्ट किया मुझे, उनके कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। इसलिए क्या, क्योंकि मैंने 5 साल ना तो ये देखा है कांग्रेस का है, ना देखा है BJP का है, उनका काम किया। चुनाव आता है उस समय देखेंगे ना कांग्रेस BJP का कौन है। चुनाव से जब 5 साल मिले तो जनता के लिए मिले, उसमें कोई भी हो सबके लिए समान रूप से। अच्छा, अपने अनुभव के आधार पे बताइए, आप आम आदमी की सरकार बदलने का 2 कारण बताइए। देखिए किसी भी सरकार को बदलने का कारण और बहुत सारे होते हैं, ऐसा एक कारण जैसे मेरा पूछने का मतलब, जैसे आप व्यक्तिगत अपने आधार पे अपने करके दूसरी बार जीता, क्या पार्टी से कहीं चूक हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता चूक हुई है। कुछ लोगों ने तानाशाही के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे चीज़ों को मैनेज किया, वोटों को खरीदा, वोटों को लुभावने वादे दिए। जो 2500 का वादा था, लुभावना वादा था, वो तो आज तक पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के आदमी महिला तो उस पर वोट दिया 2500 मिलेंगे, वो वादा उनका निकल गया। लेकिन अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की हम अपने चैनल के थ्रू ही विधायक जी हमने दिखाया था कि आपकी पार्टी का पहले आया 2100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो आप ही में किसी ने प्रतिनिधि ने बोला था कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। 3 रोज बाद हमने जब चैनल पे दिखाया तो वहाँ से उनका मैनिफेस्टो आया, उसमें 2500 रुपये कर दिया गया। फिर कांग्रेस ने भी। अच्छा बताइए, इस जीत में, BJP के जीत में क्या कांग्रेस और आम आदमी की सरकार बदलने में कांग्रेस का क्या रोल है? देखिए उनका रोल क्या है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी विचारधारा समझौता किया, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इस मन से चुनाव लड़ा कि उनको ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कैसे मिल के, कैसे उन्होंने अलग पार्टी अलग सिंबल से लड़ा? देखिए उन्हें उनका मंशा थी, उन्हें पता वो जीत तो सकते नहीं है, तो उनकी मंशा थी आम आदमी पार्टी को हराना। उन्होंने उस मंशा के साथ चुनाव लड़ा और मुझे लगता है ये आज अगर दिल्ली वालों को इस विपदा सरकार, भाजपा सरकार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बिजली के बड़े बड़े कट हो, पावर कट्स हो बिजली के, क्या पावर कट्स हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। अभी कल मैं देखा था इधर नरेला की तरह, उसमें नरेला में देखा था बड़ा कई घंटे तक नहीं आई, जगतपुर में कल बुराड़ी में नहीं आई लाइट बहुत घंटे। लोग ट्वीट कर रहे हैं तो वो लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, जो नहीं कर पाते वो बहुत सारी ऐसी जगह से पावर कट। अच्छा, ये जो 2500 रुपये का मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश कर दिया, बजट भी पास हो गया है, तो आप लोग को इसमें भरोसा क्यों नहीं हो रहा? आदेश तो प्रधानमंत्री कर चुके थे 8 मार्च का, उन्होंने दिन भी तारीख तय किया था, तारीख भी तय की थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च चली गई। दिल्ली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें सारा प्रावधान ये दिया गया है। प्रस्तुत करना अलग विषय है। हाँ। बजट में आपने 1 लाख करोड़ का बजट रखा, वो 1 लाख करोड़ का बजट का भी हिस्सा दिल्ली का, आप पे इतना पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस ही नहीं है, आप दिखा कुछ रहे हैं, होगा कुछ और, तो जनता को झूठे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इसकी पोल भी 1-2 महीने में खुल जाएगी। तो आप लोग कैसे चलाते थे? मुझे जो होता था वो बताते थे। हमने कहा हमारा बजट 18 करोड़ का था, 18 करोड़ का था। अच्छा, लोग कहते हैं कि 2500 रुपये यहाँ डिमांड कर रहे हैं। पंजाब में 1000 रुपये देने का जो आम आदमी सरकार की थी, वहाँ लोग कहते हैं देंगे ना, देंगे। अभी हमारी सरकार है वहाँ पे, हमने तो नहीं कहा हम 8 तारीख को दे देंगे, हमने तो नहीं कहा था, तो मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को दे देंगे, मैंने थोड़ी कहा है। ये दिन होता है तो मोदी जी ने तय किया था ना 8 मार्च का। आखिर पंजाब की सरकार आई 3 साल हो गए, लगभग 2 साल। 3 साल सरकार को आए हुए हो गए। 1000 वाली स्कीम में करके आप लोगों ने नहीं वोट लिया। पंजाब के लोगों को उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा 100%। मैं आपको जनता कह रहा हूँ। अच्छा, जो सरकार जो चेंज हो अभी, जो BJP सरकार है, तो आपके जो क्षेत्र में जो कामकाजी की जो गति है, क्या वो निरंतर चलती रहेगी या उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी? चलिए, आपने जो प्रश्न किया था उनका जवाब। अभी तो काम निरंतर चल रहे हैं हमारे यहाँ पे और निरंतर चलते रहेंगे। लड़ाई संघर्ष तो है और संघर्ष करेंगे, क्षेत्र के लोग काम कराएंगे। ये जो यमुना की सफाई आपने 10 वर्षों में नहीं किया, ये भी एक हार का कारण है। हाँ, BJP ने कर दिया, पूरा हरियाणा में यमुना साफ़ हो गई है, उत्तर प्रदेश में यमुना साफ़ हो गई है। कालिंदी कुंज के बाद पूरी यमुना में बिस्तरी का पानी आता है। अभी हम लोगों ने देखा था वहाँ सफाई का कार्यक्रम चल रहा था, हमारे चैनल ने दिखाया है।
वो जो कार्य चल रहा है वो सफाई का कार्य नहीं है, वो यमुना के ऊपर से जो पन्नी वैसा छुड़ाने का निरंतर चलता रहता था। आम आदमी पार्टी सरकार में चलता रहता था। यहाँ बात यमुना को साफ़ करने की, और यमुना को साफ जब तक आप नहीं कर सकते हो जब तक यमुना में पड़े गिरने वाले बड़े नाले बंद ना हो, एसटीपी से वो एसटीपी में न जाके वहाँ से वाटर ट्रीटमेंट ना हो, जब तक वो साफ़ नहीं हो सकता। तो यमुना को साफ़ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना पड़ेगा, जिसको आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन बीजेपी ने एलजी के द्वारा रुकवाने का काम किया। क्या 10 साल में आपने कई बार प्रयास किया? काफ़ी तरीके से एसटीपी है जो रिवाइव किए हैं, मैं मेरे पे पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी जो एसटीपी थे जो मेरे यहाँ पर ही एसटीपी था पहले, मात्र 20 एमसीडी होता था, अच्छी तरह नदी ऊपर का। अच्छा, एमसीडी में आपकी सरकार है, एमसीडी की हम लोग गली गली जाके पड़ताल कर रहे हैं, उसमें कितने संतुष्ट है अपने कार्य से? देखिए, पहली बात तो एमसीडी में बड़ा काम तो हुआ ही है, जो सफाई कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिलती थी जी। पहले 3-3 महीने स्ट्राइक लगी थी, लेकिन मुझे ये मैं धन्यवाद करता हूँ केजरीवाल जी का कि पिछले 2 साल में एक भी स्ट्राइक दिल्ली में नहीं हुई है। निरंतर उनकी सैलरी समय पर आती है, कि ईमानदार सरकार दिल्ली में काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हमारे कोंडली विधानसभा के जनता से जुड़े हुए विधायक भाई कुलदीप सिंह मोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। और ऐसी जनता के कार्यों में लगे रहें। हाँ, हम विधायक जी के ऑफिस से इनका सीधी वार्ता में इन्होंने बहुत निष्पक्षता से हमारे प्रत्येक प्रश्नों का जवाब दिया कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पार्टी कोई भी हो, अच्छा। लेकिन नेता की पहचान किसी ने जमीन वोट से दिया था जनता के साथ जुड़ा रहता है, उसकी धन्यवाद जीत कर रहा तो हूँ। निश्चित होती है। इस बार इतने महासमर में जैसे बड़े बड़े नेता दिग्गज मार गए आम आदमी पार्टी के, स्वयं मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उसका और कौन है? मुख्यमंत्री नहीं, उसको कुछ बोले ना विधायक महीनों के लिए रहे, विधायक अति कौन सी कह रहा बड़ी आपको? मुश्किल से जीते थी, उसमें इनकी जीत की उपलब्धि एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आपकी सेवा में लगी रहेगी, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, और जितने देश से जुड़े हर मुद्दे के साथ हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, अपने विचार भी